जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पे। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है बेंगलुरु कैम्ब्रिज लेआउट में। बेंगलुरु में यह स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने 2 अभूतपूर्व ऋण उत्पाद पेश करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की। तो दोस्तों किस बैंक ने अभूतपूर्व ऋण उत्पाद पेश करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों ये की है एक्सिस बैंक ने, यह एक्सिस बैंक ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रूस ने किस तारीख से भारतीयों के लिए ई वीज़ा सुविधा शुरू की। तो दोस्तों रूस देश ने भारतवासियों के लिए ई वीज़ा सेवा किस तारीख से शुरू की है। तो दोस्तों यह की है 1 अगस्त से। 1 अगस्त से ई वीज़ा रूस देश ने भारतवासियों के लिए तैयार किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में एक संकाय विकास कार्यक्रम का अनावरण करने के लिए किस संस्थान ने जियो संस्थान के साथ साझेदारी की। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में एक संकाय विकास करने के लिए जियो के साथ किस संस्थान ने सहयोग किया है यानी साझेदारी की है। तो दोस्तों ये की है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आगामी आईसीसी विश्व कप के लिए ब्रांडेड शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों आगामी आईसीसी जो विश्व कप है उसके लिए ब्रांड शुभंकर का कहाँ पर अनावरण किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है गुरुग्राम भारत में। गुरुग्राम भारत में आईसीसी विश्व कप ब्रांड शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें।
उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, बिहार की पटना है, झारखंड की रांची है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बाढ़ की तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाने के उद्देश्य से CWC द्वारा लॉन्च किया गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है बाढ़ की निगरानी इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू की है? तो दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों यह की है महाराष्ट्र राज्य ने की है। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। बिहार की दोस्तों पटना है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, झारखंड की रांची है, महाराष्ट्र की मुंबई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक इस चालू वित्त वर्ष में कितनी नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक कितनी नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों ये बना रहा है 300 नई शाखाएं खोलने की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 किस देश में होने जा रहा है? तो दोस्तों यह होगा बुडापेस्ट हंगरी देश में बुडापेस्ट शहर में होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और CIO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के साउथ इंडियन प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है PR सादरी को किया गया है। PR सादरी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह दोस्तों साउथ इंडियन बैंकों के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, व्यक्तियों को लावारिस जमा का पता लगाने में मदद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों व्यक्तियों को लावारिस जमा का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह क्या है UDGAM पोर्टल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों यह है 6%। 6% क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 की भारत की GDP रहने वाली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में कुबी और देसिया आदिवासियों भाषा बोलने वाले बच्चों के लिए कुबी और देसिया किताबें किसने लॉन्च की हैं?
तो दोस्तों आदिवासी बच्चों को कुवी और देसिया भाषा बोलने के लिए किताबें प्रोवाइड की जाएंगी। और दोस्तों यह किताबें किसने लॉन्च की हैं? तो दोस्तों यह की हैं धर्मेंद्र प्रधान ने, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के रूप में जानी जाने वाली लिकुरी मिगाल फुकेचे सड़क का निर्माण किस संगठन ने शुरू किया? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के रूप में जानी जाने वाली, पहली बात तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है उसका नाम है दोस्तों लिकेरू मिगिला फुकेचे। लिकेरू मिगिला फुकेचे इसका नाम है। और दोस्तों यह किस संगठन ने बनानी शुरू की है यानी निर्माण करना शुरू किया है? तो दोस्तों यह किया है सीमा सड़क संगठन ने, यानी दोस्तों BRO ने इसका कार्य प्रारंभ किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व मच्छर दिवस प्रति एक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मच्छर दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मच्छर दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी दोस्तों PFC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है परमिंदर चोपड़ा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों युवा शिखर सम्मेलन यानी दोस्तों 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा वाराणसी में। यह वाराणसी में किया जाएगा। युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने राजस्थान में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए किस संगठन के साथ राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने समझौता किया है? तो दोस्तों यह किया है NLC इंडिया लिमिटेड के साथ। NLC इंडिया लिमिटेड के साथ यह संगठन ने समझौता किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों मुरली श्रीशंकर। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दोस्तों आदिल सुमरीवाला। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है PT ऊषा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दोस्तों दूती चंद। आंसर कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।